एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट या जो आपका टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम बात करें, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट थे तो आपने बिजनेस स्टडीज़ आपको पढ़नी है, उसमें ये देखने को मिल सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। एंड जो आप अगर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर एक पूरा सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मास्टर्स कर रहे हैं तो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होता है, इसकी क्या अपने इंपॉर्टेंट रोल हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और देखेंगे इसकी मीनिंग क्या होती है। सो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, सो इट रिफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न्ड विद द इफेक्टिव एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ मनी। ठीक है बच्चा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस को हिंदी में वित्त बोलते हैं, जो कि पैसों से संबंधित होता है, धन से संबंधित होता है। ठीक है। अगर आप घर में पैसों को मैनेज करते हैं तो आप बोलते हैं आपको अपने अपने घर में कैसे अपने पैसों को मैनेज किया हुआ है। मैनेज करने का मतलब होता है उसका प्रबंधन करना, कि उस पैसे को कैसे कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी यहाँ पर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके फाइनेंस को हैंडल करने के लिए। तो ये एक ऐसी ब्रांच है मैनेजमेंट की, क्योंकि हम सभी को पता है ना, कई टाइप्स के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। जैसे आपका हो सकता है क्या, मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट होता है। ठीक है। वैसे ही आपका ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी होता है, जो कि फाइनेंस को मैनेज करने का काम करता है, पैसे को मैनेज करने का काम करता है। इनकी जो ये पूरा कंसर्न जो करते हैं, इनकी पूरी जो चिंता होती है वो होती है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। ठीक है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, जितनी भी मनी उनके पास है, जितना भी फंड उनके पास है, जितने भी पैसे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, बिजनेस के पास, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हैं। उसका जो यूटिलाइजेशन वो इफेक्टिव तरीके से करना चाहते हैं, ताकि गोल को ईजिली अचीव किया जा सके। ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, फाइनेंस को मैनेज करना, कि किन सोर्सेज से कितना फाइनेंस उनके पास आ रहा है और किन सोर्सेज पे या किन सेक्टर्स में उन्हें पैसे खर्च करने हैं, उन्हें पैसे लगाने हैं। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू JL मैसी, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। अब बच्चे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रोज़ाना जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे मतलब है जो भी परिचालन गतिविधियाँ हैं, क्रियाएँ हैं, उनसे यहाँ पर लेना देना है बिजनेस की। ठीक है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग द फंड्स नेसेसरी फॉर इफिशिएंट ऑपरेशन। अब यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो भी डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है किनके लिए, उस फंड को ऑब्टेन करना, साथ में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना उस फंड का, ताकि जो भी आवश्यक इफ़िशिएंट ऑपरेशन है उनको किया जा सके। ठीक है। जो भी डेली बेसिस की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है उनको आसानी से रन किया जा सके बिजनेस में। ठीक है। उन फंड्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करके, उनका यूटिलाइजेशन करके, उनका इस्तेमाल करके, यूज़ करके। ठीक है। समझिए डेफिनेशन क्या हो गई। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पर, तो किस तरीके से किन सेक्टर्स में ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो वो देख लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बच्चा, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स एक ऐसी एसेट्स हैं जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है। इनका होना बिजनेस की कंडीशन को या उनकी सिचुएशन को बहुत ही अच्छा शो करता है। ठीक। अब फिक्स्ड एसेट्स मैं बता दूं होती कि ऐसी एसेट्स होती हैं जिनकी जो लाइफ टाइम होती है काफ़ी लॉन्ग होती है। ये बार बार आप सेल और परचेज़ नहीं कर सकते। एक टाइम परचेज़ कर लेते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग चलती हैं, 10-15 साल के लिए फुर्सत हो जाती है। लाइक वो अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी है, लाइक कोई फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग है उनके पास, कोई लैंड है, कोई प्लांट है। इस तरीके की जो भी एसेट्स होती हैं ये फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं देखा जाए तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स के लिए भी ये चीज़ें निर्धारित करने में हेल्प करता है कि किन फिक्स्ड एसेट्स को कैसे करना है अरेंज। तो उसके लिए फाइनेंस कैसे मैनेज करना होगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को बनाने में भी पैसे लगते हैं। तो उन पैसों को कहाँ से कैसे अरेंज करना होगा, उन फाइनेंस को कैसे मैनेज करना
करना होगा इनके लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें सो डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बच्चा दैट मीन्स कि अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी दैट मीन्स कि वो लिक्विड समझ रहे हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी से मतलब है कि वो पैसे जो ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, बिजनेस के पास हैं, कि उसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो उन कैश का यूज़ कर सके। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पर कैश से है कि उनके पास कैश कितनी मात्रा में रखा हुआ है, ठीक है। अगर चेक है तो चेक कितने अमाउंट का है उनके पास, ठीक है। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तुरंत हेल्प हो सके उनसे, ठीक है। जैसे कैश है, मान लीजिए उनको किसी को पैसे देने हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, कोई पेमेंट करना है तो उनके पास इतना कैश है कि वो दे सकते हैं, तो वो करंट एसेट्स का पार्ट हो गया। या उनके पास कोई चेक रखा था तो उस चेक को वो दे सकते हैं, या उस चेक को जाकर के डायरेक्ट बैंक से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं उसका अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से। तो डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स की उतना उनके पास है कितना, तो उस करंट एसेट्स के लिए जो फाइनेंस मैनेज करना है कि कितना फाइनेंस उनके पास होना चाहिए एज अ करंट एसेट्स, ठीक है। तो इन करंट एसेट्स के लिए भी होना मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है उनके लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है उनको बनाने के लिए। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो उनके पास यूज़ होती हैं शॉर्ट टर्म में, जो कि तुरंत अवेलेबिलिटी है तो वो उस लिक्विडिटी को यूज़ कर, दैट मीन्स उस कैश अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज भी आता है, BR जिसे बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात करें तो अच्छा यहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंस से मतलब है कि वहाँ पर उन्होंने कौन से पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, और कौन से ऐसे उनके इन्वेस्टमेंट है जो शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से, ताकि उनको ज़रूरत पड़ने पर उस फाइनेंस को मैनेज कर सकें, ठीक है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, तो वहाँ पर भी उस फाइनेंस को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। सपोज मान लीजिए उन्होंने कहीं पर ऐसे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं जो 10 साल के लिए, लेकिन अगर उन्हें आज के टाइम में पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो कैसे मैनेज करेंगे, तो उनके लिए फाइनेंस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म में वो पैसे वो उस फाइनेंस को इन्वेस्ट करें जो उनके पास एक्स्ट्रा है, और शॉर्ट टर्म के लिए या इमरजेंसी के लिए अपने पास कुछ शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी रख लें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे वो FD के फॉर्म में 1 साल के लिए रख सकते हैं, कुछ FD होती है 10 साल के लिए, तो आप वो 10 साल के लिए डाल दीजिए जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, और जो आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर आपको चाहिए होंगे पैसे तो 1 साल के लिए उतने अमाउंट की FD कर दे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो कैसे मैनेज करते हैं फाइनेंस को, तो इनके पास फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए, ठीक है, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस। अब उनके पास ऐसे कौन से वेरियस सोर्सेज होंगे, वो कैसे निर्धारित करेंगे उन सोर्सेज को कि कहाँ से उन्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज होगा, कैसे निर्धारित करेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हो सकता है वो कहीं से लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं, है ना, फाइनेंस को हैंडल करने के लिए, यूज़ करने के लिए। हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पर वो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर दें, अगर उनके पास ज़्यादा है पैसे, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि कैसे कहाँ पर उन्हें मैनेज करना है, ठीक है। तो ये निर्धारित करने में, इनका निर्धारण में उनको बहुत ज़्यादा मददगार होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ऐसे कौन से आइटम्स है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए निर्धारित होने चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस दैट मीन्स कि अगर उन्हें अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है तो किस मात्रा में देना चाहिए, अगर उन्हें अपने डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है या इंटरेस्ट उन्हें रिसीव हो रहा है तो किस मात्रा में होना चाहिए। ये जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं इन पे डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है, तो वो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, है ना, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से डिटरमिन कर पाएंगे ना फिर चीज़ों को, और फिर वो अपने फिनांस को इजीली मैनेज कर पाएंगे। तो यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको रोल ऑफ फिनांस समझ में आ गया होगा। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप और अच्छे से इसको देख लीजिएगा डिटेल में। अगर आप कहेंगे इसमें डिटेल में मैं वीडियो ले आऊँ और नोट्स ले आऊँ आपको इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं वो भी बना दूँगी। मुझे लगा इतना इंपॉर्टेंट है ताकि अगर मैं ये एक्सप्लेन कर दूँगी तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाएँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन से मिलती रहे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और किसी भी वीडियो या फिर बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम प्लीज़ नोट्स प्रोवाइड कर दिए, तो आपको इन नोट्स की PDF आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं PDF भी इन नोट्स की बनाकर अपलोड करूँगी, कोशिश करूँगी।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।